मध्य प्रदेश के जंगलों में, जहां साल वृक्षों का घना जाल था, एक गांव बसा हुआ था, सोमपुर। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहानियां सुनाते थे पातालपुरी की, एक ऐसी नगरी जो धरती के गर्भ में छिपी हुई थी। किंवदंती के अनुसार पातालपुरी के राजा हिरण्याक्ष के पास अक्षय पात्र था, एक ऐसा पात्र जो कभी खाली नहीं होता था। गांव के युवा वीर इन कहानियों से रोमांचित हो उठा। उसे पातालपुरी ढूंढने का जुनून सवार हो गया। गांव के मुखिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वीर नहीं माना। आखिरकार एक अक्षय तृतीया के दिन वो जंगल में अकेला निकल पड़ा। दिनभर चलने के बाद सूरज ढलने लगा। वीर थक हारकर एक विशाल बरगद के नीचे बैठ गया। निराश होकर उसने सोचा, शायद ये कहानियां सिर्फ किंवदंतियां ही हैं। अचानक जमीन हिली और बरगद के पेड़ के पास एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वीर चौंक गया। उसने सोचा, यही तो पातालपुरी का रास्ता होगा। वह हिम्मत करके उस दरवाजे से अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसे एक सुनहरे शहर का नजारा दिखाई दिया। वहां के लोग चमकीले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वीर को देखकर एक हंसमुख राजा उसके पास आया। वो राजा हिरण्याक्ष था। उसने वीर का स्वागत किया और उसे पातालपुरी के बारे में बताया। पातालपुरी धनदौलत से भरपूर नहीं थी, बल्कि वहां के लोग सादगी और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनके पास अक्षय पात्र जरूर था, पर वो भोजन से भरा नहीं था, बल्कि उसमें हमेशा एक जलता हुआ दीपक रहता था। ये दीपक ज्ञान का प्रतीक था, जो कभी खत्म नहीं होता था। वीर को समझ आया कि असली अक्षयता धनदौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम में होती है। उसने कुछ दिन पातालपुरी में बिताए और वहां के लोगों से बहुत कुछ सीखा। अगली अक्षय तृतीया के दिन वीर सोमपुर लौट आया। उसने गांववालों को पातालपुरी का असली राज बताया। उसने उन्हें ज्ञान का दीप जलाने और प्रेम से रहने का महत्व समझाया। धीरे धीरे सोमपुर गांव बदल गया। वहां के लोग शिक्षा पर ध्यान देने लगे और आपसी झगड़े खत्म हो गए। वीर ने गांव में एक स्कूल खोला, जो हमेशा ज्ञान का दीप जलाता रहा। वीर को पातालपुरी का खजाना नहीं मिला, पर उसे उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिली, ज्ञान और सच्ची खुशी का पाठ।